क्या कहलाता है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? पहला आपका कोसी नदी को, दूसरा गंगा, तीसरा आपका फल्गु नदी को, चौथा आपका क्या गंडक नदी को। तो बताइए एक नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि आपको अगर पता होगा, अपना बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा बिहार का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए और आप लोग का आंसर भी आ पा रहा है। तो जैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए यानी क्या कोसी नदी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो है इस नदी इसका यानी बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड सोशल फॉर्म के प्रथम बैठक किस देश में हुई है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फटाफट आप लोग आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। वर्ल्ड सोशल फॉर्म की बैठक किस देश में हुई है? ठीक है, पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ब्राजील, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा आपका कनिया में। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आई होप इसको आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, हाँ तो इसका आंसर आपको होगा ब्राजील। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है, ब्राजील विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक यानी प्रभावित हुए थे, यानी कौन हुए थे? गरीब हुए थे, पूंजीपति, उद्योगपति या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा आपका। यानी वैश्वीकरण की नीति में सबसे अधिक जो है प्रभावित हुई थी, कौन हुआ था? जल्दी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे भी पा रहे हैं। गुड आंसर, बहुत बढ़िया। तो जो भी बच्चे आप लोग गरीबी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है गरीबी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वैश्वीकरण की नीति के सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ था खास करके यानी गरीब लोग जो है इसमें सबसे ज्यादा यानी जो है प्रभावित हुआ, लेकिन पूंजीपति को कोई फर्क नहीं पड़ा था, उद्योगपति को भी नहीं पड़ा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें फर्क किसको पड़ा था, यानी गरीबों को पड़ा था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले यानी मतलब आवरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो जैव यानी सक्रिय के पतले मतलब आवरण को जो है क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन में आपका जैव मंडल होता है, वायुमंडल होता है, ओजोन परत होता है, आकाश गंगा होता है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है आप लोग ये बताइए। चलिए तो बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का जो है सुरक्षा कवच के रूप में जो है कौन है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए जैव मंडल जो है हम लोग का सुरक्षा कवच के रूप में यानी कार्य करता है, जिसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग 10th में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा CFC जो हम लोग का क्या करता है, सुरक्षा करता है किससे, यानी पराबैंगनी किरण से। अगर एक बार अगर यहाँ अगर पराबैंगनी ये वो क्या होता है वो किरण इसमें अगर पड़ जाएंगे अगर पृथ्वी तो सब आदमी यानी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जहरीला होता है। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता को यानी पतले आवरण को कहा जाता है क्या, यानी CFC कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है ये कहाँ पे हुआ था आपको ये बताना है। और काफी आप लोग का सभी बच्चे का लगभग बच्चे का आंसर जो है परफेक्ट आ रहा है, बहुत हमें खुशी हो रही है। चलिए एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे अभी तक नहीं शेयर किए हैं। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा। तो देखिए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कहां पे हुआ था, इसका आंसर बताएंगे। गुड, तो देखिए आपको पता होगा ये प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है कहां पे, यानी जेनेवा में हुआ था। कहां पे हुआ था? और जेनेवा जो है किसका, WTO का मुख्यालय कहां पे, यानी जेनेवा में, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, वैश्वीकरण के कारण विश्व के स्वरूप को क्या कहा गया है? यानी वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप क्या, मतलब वैश्विक स्वरूप को क्या कहा गया है? पहला वैश्विक गांव कहा गया है, मुक्त बाजार का, या आपका अंतरराष्ट्रीय विचार मंच का, या किसी का नहीं। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप जो है क्या हो गया है? ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैश्विक गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वैश्विक गांव, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, वैश्विक गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो देखिए वैश्वीकरण के बारे में बताना है, ये जो किस विचारधारा पर आधारित है। पहला आपका समाजवाद, दूसरा आपका साम्यवाद, तीसरा आपका अराजकतावाद, चौथा आपका उदारवाद। तो बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, वैश्वीकरण के यानी किस विचारधारा पर जो है आधारित है वैश्वीकरण। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उदारवाद पर जो है, ये क्या है इसका आधार, यानी उदारवाद पर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है कब हुआ था? आप लोगों को पता होगा प्रथम आम चुनाव। देखिए आम चुनाव जो होते हैं कितने साल में होते हैं, आप लोग पहले कमेंट करके बताइए। 5 साल पे आम चुनाव होते हैं और प्रथम आम चुनाव आपको पता होगा 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ, तो द्वितीय आम चुनाव क्या हो जाएगा आपका 5 साल के बाद कहां आ जाएगा, यानी 57 में आ जाएगा। तो डेफिनेटली बात है द्वितीय आम चुनाव आपका क्या हो जाएगा 1957 में हो जाएगा। ठीक है, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये चीज आप लोग को एकदम पॉइंट आपको याद रखना, 5 साल पे होता। अगर तीसरा पूछे तो आपको क्या बताएंगे 1962 में
में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना जो है कब हुआ था। बिल्कुल आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी स्थापना के बारे में बिल्कुल आई पता होगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे जो है आंसर आप लोग करेक्ट दे पा रहे हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। आप लोग को पता होगा क्या होगा, 1885 में यहाँ 65 हो गया, तो ध्यान रखना 1885 में जो है क्या हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का स्थापना कब हुआ था, आप लोगों को पता होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। वहीं एक पूछा जाता है आप लोग कभी कभी क्वेश्चन में कि जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो डियर स्टूडेंट आप लोग को जनता पार्टी के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। जनता पार्टी का स्थापना 1977 में हुआ था। कब हुआ था, 1977 में जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ था। और वहीं अगर कांग्रेस के बारे में पूछे तो ये आपको बताना 1885 में। चलिए आई होप आपको यहाँ बिल्कुल आपका डाउट जो भी था क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आपका छूट गया इसमें। 1906 में जो है किसका यानी मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में, ये चीज भी आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल आपको हरगिज नहीं बोलना है। ये सारा क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये इन सारी क्वेश्चन से ही आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार आप लोग जितने सारे हैं बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा क्योंकि काफी कम बच्चे जुड़े हुए क्लास में, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस प्रकार मतलब किस दल का यानी प्रमुख उद्देश्य था। तो पहला आपका समाजवादी पार्टी का, दूसरा आपका समाजवादी दल का, तीसरा आपका स्वतंत्र पार्टी का, चौथा आपका जनता पार्टी का। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से यानी किस दल का यानी प्रमुख उद्देश्य था। तो बिल्कुल आपको पता होगा इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रमुख उद्देश्य किसका रहा है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, स्वतंत्र पार्टी का जो है सबसे बड़ा यानी प्रमुख उद्देश्य रहा था कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना। इनमें से सबसे बड़ा यानी प्रमुख उद्देश्य किसका था, यानी स्वतंत्र पार्टी का था। इसका आंसर आपका स्वतंत्र पार्टी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी के का संस्थापक निम्नलिखित में से यानी किसने मतलब माना जाता है। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से यानी किसे माना जाता है। आचार्य कृपलानी को या राजगोपालचारी को या आपका आचार्य नरेंद्र देव को या जयप्रकाश नारायण को। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव बिल्कुल नहीं। इसका आंसर वही बताइए आप लोग एक बार फिर से, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। ठीक है, ये आंसर सी नहीं होगा, सॉरी बाय मिस्टेक, इसका आचार्य देवरे नहीं होगा, राजगोपालचारी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आपको पता होगा राजगोपालचारी 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापना का संस्था कौन किया था, यानी राजगोपालचारी ने किया था। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिन में भारत की राष्ट्रपति पर यानी महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग यानी कौन सा अनुच्छेद के तहत, यानी भारतीय अनुच्छेद मतलब भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के मतलब अधीन पर भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए महाभियोग कौन सा होगा। अनुच्छेद 61 होगा या आपका अनुच्छेद 76 होगा, अनुच्छेद 75 होगा या अनुच्छेद 56 होगा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपको पता होगा इसका आंसर अनुच्छेद 61 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग का आंसर भी परफेक्ट आ रहा है, अनुच्छेद 61। ठीक है, चलिए एक आपको पता होगा अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है और अनुच्छेद 51 तक जो है इसका प्रधानमंत्री के बारे में मतलब राष्ट्रपति के बारे में जो है मतलब प्रधानमंत्री के बारे में सॉरी राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ रहता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कब होगा, कौन सा अनुच्छेद में, 1963 अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 63 में। देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है, यानी लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में जो है ठीक है कितना है। ठीक है, बताना आपको लोकसभा सीटों की संख्या जो है बिहार में कितना है। आपको पता होगा लोकसभा की सीटों की संख्या जो बिहार में है बिल्कुल 40 है। कितना है, 40 है। और राज्यसभा की कितना है आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा इसका जो है राज्यसभा का सीटें जो है कितना है आप बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने सारे बच्चे हैं। और विधानसभा का तो आप लोगों को पता होगा 243 जो है विधानसभा का है। बिहार में जो अपना बिहार में कितना यानी सीटें हैं 243 जो है किसका यानी विधानसभा का है। और लोकसभा का आपका क्या हो जाएगा 40 है। लेकिन राज्यसभा के बारे में अभी तक आप लोग को नहीं बता पाए, राज्यसभा का सीट जो है बिहार में टोटल कितना है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे भी पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग का आंसर भी अच्छा तरीके से आ रहा है। देखिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ मतलब क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल या आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू या आपका अंबेडकर। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या थे, यानी प्रथम
क्या थे, प्रधानमंत्री थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आपका क्या थे, प्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे, यानी प्रथम गृह मंत्री थे। अंबेडकर जी तो क्या थे, यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। कौन थे, यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ये चीज आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, आपके सांझी त्रासदी का सूत्र जो है किसने दिया था। बिल्कुल 2 सेकंड का आपको समय मिलता है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर भी करेक्ट आया पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोडी हार्डिन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल इसका आंसर 65 का आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुजरात आंदोलन जो है कब हुआ था, 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो गुजरात आंदोलन के बारे में आपको बताना है, गुजरात आंदोलन जो है कब हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल आपको यानी नहीं भूलना चाहिए। तो आपको पता होगा गुजरात आंदोलन जो है 1974 में हुआ था। तो इसका आंसर आपको 1974 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। न्यायिक पूर्ण मतलब क्या हो जाएगा, पुण्यलोकन किया मतलब का अधिकार किसे प्राप्त है। पहला आपका उच्च न्यायालय से, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा आपका संसद टॉनी। उसके बाद आगे देखिएगा, चौथा आपका क्या है, राष्ट्रपति है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी बच्चे का डेफिनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर भी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आपको पता होगा किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। तो अपना भारत का जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा यानी लिखित संविधान है अपना देश का। ठीक है, ये चीज सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा देश का जो है लिखित संविधान किसका है, अपना भारत का। सबसे छोटा जो है किसका है, यानी अमेरिका का है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखिएगा, अकाली दल किस राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। तो अकाली दल जो है, एक अकाली दल एक पार्टी है जो किस राज्य में जो है बिलोंग करते हैं, किस राज्य से। और इस चीज के बारे में आप लोग काफी सुने होंगे। देखिए अकाली दल जो होता है, आप पंजाब के बारे में आप लोग जानते हैं कि अकाली दल जो है सबसे अधिक कहां पे, यानी सॉरी अकाली दल जो है कहां पे, यानी पंजाब में, पंजाब की पार्टी है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल अभी जो पंजाब में किस पार्टी का सरकार है, बिल्कुल आप पार्टी का सरकार, यानी आम आदमी पार्टी का सरकार है। सभी बच्चों को बिल्कुल पता होगा। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग, यानी पॉलिटिकल साइंस है तो आपको पॉलिटिकल कैरियर मतलब पॉलिटिकल की यानी राजनीति के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसका भी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इतना अच्छी तरीके से एकदम मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी वाली आंसर भी आप लोग यानी जो है सब परफेक्ट आ पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, तेलंगाना तेलंगाना का आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से। देखिए ये जो आंदोलन था यानी क्यों हुआ था और आखिर क्यों हुआ था और ये आंदोलन का रीजन क्या था। जल्दी फटाफट आप लोग हमें आंसर बताइएगा, इसका पहले आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ पा रहा है, बहुत खुशी की बात है। देखिए तेलंगाना का पहले राजधानी के बारे में आप लोग को पता होगा कहां पे है। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए आंध्र प्रदेश का क्या है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का। ठीक है, हाँ तो देखिए तेलंगाना आंदोलन का क्या हो जाएगा आपका, यानी किस राज्य से संबंधित है ये जो है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट आ रहा है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि अलग वहां क्या मानते थे, अलग भाषा मांगते थे और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य यानी कौन बना था, यानी आंध्र प्रदेश बना था। और कब बना था ये 1956 में सबसे पहला यानी भाषा आधार पर यानी बनने वाला राज्य कौन सा था, यानी आंध्र प्रदेश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रविड़ मुन्ने यानी करागम का संस्थापक जो थे यानी कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आपका राम स्वामी नायकर परियार, या आपका क्या सी अन्नोदुरे, या जय मतलब ललिता, उसका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है, क्या बात है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत खुशी की बात है हमें। चलिए तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी अन्नोदय यानी ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था, यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत जो भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था, राजस्थान से, गुजरात से, बिहार से, केरल से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है आपको पता होगा, सभी बच्चा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका आंसर आप लोगों का आना चाहिए। हम कमेंट में फिर आप लोगों का वेट करेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है। ठीक है, आपको हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं मेरे कितने सारे शेर और शेरनियों को ये चीज के बारे में बताया। देखिए श्वेत क्रांति गुजरात से संबंधित है, आप लोग आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जो भी बच्चे बता रहे हैं। और ये कब हुआ था, 1907 में, शायद 1907 में आई थिंक, हमको थोड़ा सा पता है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हमको आई थिंक लगता है 1907 इसका आंसर बिल्कुल। श्वेत क्रांति का शुरुआत जो है 1907 हुआ था और श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है, अभी तक किसी बच्चे का आप लोग का कमेंट में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत हमें ये लग रहा है एकदम अजीब है यार कि आप लोग यानी इतना अच्छी खासा यानी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप लोग का जो है कमेंट नहीं आ पा रहा है, किसी बच्चे का नहीं। हाँ दूध से एक बच्चा बता रहे, बिल्कुल वाह, बिल्कुल देखिए क्या बता रहे हैं, परमानंद पांडे जी, बिल्कुल दूध से, विल विद राइट आंसर आपका जी, बहुत बढ़िया,
ठीक है, परमानंद के लिए एक बार ताली होना चाहिए क्लास में, एक बार जोर से एकदम बिल्कुल गूंजना चाहिए क्लास में। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। मिल्क से उसके बाद अभी बताएं वाल जी। चलिए, अभी सब बच्चा का आंसर आ रहा है यानी दूध से। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतना अच्छे तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए, हरित क्रांति का जो है यानी दुष्प्रभाव हुआ क्या है, यानी हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव हुआ था यानी किस पे इफेक्ट पड़ा था, कृषि का मशीनीकरण पर, या कीटनाशक का प्रयोग, वाणिज्यिक फसलों का अधिक यानी उत्पादन, या सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए, सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी यानी ऑप्शन आपका डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अमेरिका ने मतलब क्या हो जाएगा, आशी का परमाणु परीक्षण संधि यानी कब हस्ताक्षर किया था। अमेरिका ने जो है मतलब क्या हो जाएगा आपका यानी आशिक परमाणु परीक्षण संधि पर यानी जो है हस्ताक्षर यानी कब किया था, आप ये बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आई होप इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग तैयारी बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 1964 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यही बच्चे आप लोग 1964 बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने किया था। पहला आपका पीसी महल नोबिस होगा, दूसरा आपका क्या है MS क्या हो जाएगा, स्वामीनाथन हो जाएगा, CR राव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा MN बोस हो जाएगा। तो बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बिल्कुल क्या होगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PC महलन बुश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। महलनो 20 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मतलब मद में खर्च करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। देखिए, सबसे ज्यादा जो है सबसे बहुत बड़ा यानी बजट जो है सबसे ज्यादा जो है किस क्षेत्र में, कौन सा देश जो है किसमें यानी सुरक्षा के लिए जो है अपना यानी कौन यानी सबसे ज्यादा रक्षा के लिए अपना जो है सुरक्षा के लिए मतलब अनुसंधान का यानी मतलब ये करता है, खर्च करता है। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि सबसे ज्यादा यानी सेना में जो खर्च करने वाला देश मतलब कौन है, तो बिल्कुल अमेरिका है, जो सबसे ज्यादा इसका पावरफुल अपना सेना पर और ये जो है अपना अच्छा के लिए सबसे ज्यादा जो है रुपया खर्च करते हैं, जितना सारा यानी जो बजट होता है। योजना आयोग कब भंग किया गया है। देखिए, योजना आयोग के बारे में आप लोग को पता होगा, योजना आयोग कब भंग किया गया है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है। आप पहले बताइए योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है और ये भंग कब हुआ है, बिल्कुल बताना चाहिए। सही बच्चे का कमेंट सेक्शन में आंसर होना चाहिए। आई होप आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल गर्दा उड़ा देना, एकदम क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों को गर्दा उड़ा देना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, अंजलि कुमारी, मुस्कान कुमारी, लाल मोहम्मद, चलिए कपिल, रिची, राहुल, शिवम कुमार, पप्पू कुमार, श्याम कुमार। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा, बहुत बड़ा। किशोर यादव। तो देखिए लगभग बच्चे का आप लोग का जो है सही आंसर आ रहा है। ठीक है, हम क्लास के बाद जो है बात करते हैं आप लोग से, जो भी आप लोग का माइंड में डाउट है, जो भी क्वेश्चन रहेगा। योजना आयोग का मतलब कब आप लोग किसी बच्चे का अभी तक नहीं आया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ है। 1950 में इसका स्थान कौन बता रहे हैं, इसका नाम क्या है, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, बक्सरवाल ने क्या नाम है इसका, कोई आपका नाम भी अपना सही से नहीं लिखा यार, नाम वगैरह लिख करके अच्छे से रखो। ठीक है, ताकि हमको नाम लेने में भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, योजना आयोग का भंग कर दिया गया था 2014 में, जो है योजना आयोग को भंग कर दिया गया है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो है बता रहे थे सर ए होगा, तो देखिए आपको याद रखना 1950 में भंग नहीं हुआ है मेरे दोस्त, ये योजना आयोग का स्थापना हुआ था, जिसको भंग कब कर दिया गया था, 2014 में भंग कर दिया गया था, और 1950 में इसका स्थापना हुआ था किसका, योजना आयोग का। अब योजना आयोग भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। और आपको बता दें कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। किसका यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अभी जो कौन है इसका, श्री नरेंद्र जी मोदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना जो है कब की गई है। पहला 1 जनवरी 1915 को, 15 अगस्त 1915 को, 2015 को, 26 जनवरी 2015 को, या 2 अक्टूबर 2015 को। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आना चाहिए। देखिए क्या है इसमें, नीति आयोग की स्थापना जो है कब की गई है। तो नीति आयोग का स्थापना आपको बताया कि ये भंग तो उसका 2014 में किया गया था, लेकिन ये लागू जो है सो यानी कब किया गया था, इसके बारे में आपको यानी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को जो है लागू हुआ था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोलकाता तथा ढाका किस बीच मतलब के बीच बस यात्रा की शुरुआत यानी किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। यानी कोलकाता तथा ढाका के बीच यानी बस यात्रा की शुरुआत जो है
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में था, यानी शासन काल में हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होगा उस टाइम जो थे यानी एचडी देवगौड़ा था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? वित्त मंत्री, रक्षा मंत्रालय होता है, राज्य के मुख्यमंत्री होता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए अभी आपको बताया कि नीति आयोग के पदेन सदस्य जो है, अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जो होते कौन होते हैं, यानी वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। अगर आपको अगर पूछा जाए अध्यक्ष नीति आयोग का, तो आपको हम बताएं क्या पीएम जो है अध्यक्ष होते हैं किसका, यानी नीति आयोग का। ठीक है, पहले कौन सा आयोग था, योजना आयोग। योजना आयोग का और नीति आयोग सेम ही है, लेकिन यह नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया है। चलिए बताइए 31 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद यानी माना जाता है, यानी शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद जो है शीत युद्ध का जो है अंत हो जाता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है क्या हो जाता है, यानी शीत युद्ध का अंत हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं चिपको आंदोलन के संस्थापक जो है यानी कौन थे। आपको बताए थे चिपको आंदोलन के बारे में हम एक बार क्लास में कि चिपको आंदोलन क्यों हुआ था। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा उत्तराखंड में जो है खास करके जंगलों में जो है क्या करते थे, जो वहां के पेड़ पौधे को जो है वहां के क्या मतलब बड़े बड़े जो ठीक है बड़े बड़े ठेकेदार थे जो थे वो सारे क्या करते थे, यानी पेड़ पौधों को अंधाधुंध यानी कटाई कर रहा था। उसके रोक के लिए वहां के महिलाएं, पुरुष हैं, स्त्री, बच्चे सब जाकर के यानी क्या करते थे, यानी पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे। इसलिए उस आंदोलन का नाम कर गया क्या, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन कब हुआ था आप हमें कमेंट करके बताइएगा फटाफट। मेरे जितने सारे डियर स्टूडेंट है सभी का आंसर होना चाहिए एकदम बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। आई होप आप लोग का आंसर करेक्ट आएगा, हम उम्मीद है आप लोगों पर। और सभी बच्चे एक बार बिल्कुल छाप दीजिए और बताइए कि जो है मतलब चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था। और इसका जो है कौन आंदोलन के संस्थापक जो थे कौन थे, यानी सुंदरलाल बहुगुण थे। कौन थे, यानी सुंदरलाल बहुगुणा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री में से कौन सा था। हाँ, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो है कौन थे आपको ये बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ भी रहा है। ठीक है, चलिए क्या बात है। तो इसका आंसर आपका वीपी सिंह है, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तनाव शैथिल्य के दौर कब शुरू हुआ था, 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने सारे बच्चे जुड़ गए हैं क्लास में एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल कंजूसी नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, चलिए हाँ, खाना वाना खा के आया कि नहीं यार आप लोग, लग रहा है खाना वाना खा करके नहीं, एक बार दबा करके एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए गुड गुड आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। ठीक है, तनाव शैथिल्य का दौर कब से शुरू हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1970 के बाद, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होता है, इनमें से कौन होता है। चलिए बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, 35 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका मुखिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है, कर मुक्त लेन देन होगा, सरकारी प्रतिबंध से मुक्त होगा, या आपका इच्छानुसार व्यापार होगा, या उपयुक्त में से सभी होगा। 36 का आप लोगों को आंसर बताना है। आई होप आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर यानी परमाणु बम जो है कब गिराया गया था, आप लोगों को बताए थे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया गया था। और ये कब गिराया गया था, क्योंकि परमाणु बम के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उसका जो है वो गिरने के बाद जो वहाँ का स्थिति माहौल कैसा होता है। देखिए अभी भी नागासाकी हिरोशिमा पर जितने सारे भी बच्चे अभी पैदा होते हैं, ठीक है, जन्म लेते हैं, वो क्या सारे अपाहिज पैदा होते हैं, और वहाँ के जमीन जो है बिल्कुल बंजर हो गया। क्या हो गया, बिल्कुल बंजर हो गया, कुछ भी उपज वहां नहीं होता है। अदर कंट्री से मतलब कहीं दूसरे जगह से उसको यानी क्या वहां भेजा जाता है। ठीक है, वहां खाने पीने के लिए, खाने पीने का सामान वहां दूसरे जगह से भेजा जाता है, वहां कुछ भी उपज नहीं होता, वहां का जमीन जो अभी भी बंजर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर यानी अणुबम जो प्रयोग किया था, यानी ये कब किया था आप लोगों को ये बताना है। देखिए ये जो परमाणु बम गिराया गया था 1945 में गिराया गया था, 1944 से लेकर यानी कब तक, यानी 45 तक। तो यहाँ आपका ऑप्शन 45 तो दिया हुआ है नहीं, तो ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, 44 से लेकर 45 आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का यानी कब 2 खेमों में बढ़ गया था। देखिए
कांग्रेस पार्टी जो है दो खेमों में बट गया था। एक खेत तो आपको पता होगा सिंडिकेट कांग्रेस के नाम से जाना गया था, और वो कब 1969 में जो है ये डिवाइड हो गया था, और ये सिंडिकेट कांग्रेस के नाम से जो है एक पार्टी अलग हो गया था। जो कांग्रेस पार्टी के जो थे यानी बड़े बड़े अच्छे लीडर जो थे वो यानी क्या हो गया, कांग्रेस सिंडिकेट के रूप में जो है एक अलग पार्टी के रूप में उन लोग तो ये बना दिया था, ठीक है। उसका विरोध करने लगा था, इंदिरा हटाओ का नारा नहीं लगाने लगा 1971 में। फिर इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसके रीजन से जो है इंदिरा गांधी क्या जीत पाई थी, वो इलेक्शन जीत पाया था, ठीक है। और यहाँ जो जितने सारे उसका सिंडिकेट नेता वगैरह जो भी था अदर पार्टी के जितने सारे थे, तो वहां जो है नारा कौन सा लगा था, इंदिरा हटाओ का नारा, यानी काफी जो है चला था। लेकिन ये कुछ से कुछ फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन वो जो है कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, क्योंकि कभी कभी आपको सवाल पूछ लेता है, ये चीज आप लोग को ध्यान देना चाहिए। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना जो है कब हुआ था। देखिए नेपाल की बात करें, नेपाल में जो है लोकतांत्रिक शासन की स्थापना जो है ये कब हुआ था, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, 2006 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया है, कौन सा अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून को जो है रखा गया है, आप लोगों को पता होगा। देखिए दल बदल की अगर बात करें तो दल बदल जो रखा गया है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। कौन सा सूची में, 10वीं सूची में जो है दल बदल विरोधी कानून को यानी रखा गया है। बिल्कुल इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से यानी कौन G15 का सदस्य है, देखिए कौन इसमें से कौन सा है जो G15 का सदस्य है, आपको ये बताना है। तो G15 का सदस्य इसमें से जो है कौन सा है, यानी ब्रिटेन जो है G15 का सदस्य है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अरे बातें करेंगे आपके साथ, आप निश्चिंत हो जाइए, क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों से हम बातें करेंगे, क्या दिक्कत है, सारी चीज के बारे में आपको पूछेंगे, ठीक है। चलिए परमाणु अपरसर संधि पर यानी किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था, चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आंसर। तो देखिए इसका आंसर जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका उत्तरी कोरिया यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उत्तर कोरिया। आगे देखिएगा वर्सा पैक्ट क्या है। देखिए वर्सा पैक्ट की अगर हम बात करें तो वर्सा पैक्ट क्या है, श्वेत मतलब गुट का एक सैनिक गठबंधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत गुट का एक सैनिक गठबंधन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब यानी प्रक्षेपित किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयुब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। जिसमें से आपको क्या करना है, यानी मात्र आपको कितना का यानी 50 का यानी आपको आंसर देना है, कितना का देना है, 50 का आंसर देना होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको कितना 50 का आंसर देना है। चलिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट यानी प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था, बिल्कुल बताना चाहिए। तो ये आपका 1975 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से यानी भारत किसका यानी हमेशा विरोध करता आया है। तो आपको पता होगा हमेशा जो है किसका विरोध करते आया है, बिल्कुल आपको पता होगा, यानी उपनिवेशवाद का विरोध हम लोग हमेशा करते आए हैं, रंगभेद का नीति जो अपनाते हैं उसका भी विरोध करके आए हैं, आतंकवादी का, ये तीनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हम लोग जो है एकदम सख्त लौंडे हैं, सख्त खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग आपका दोस्त भी रंगभेद का नीति अगर अपनाता होगा तो आपको अपने दोस्त को भी आप सही नजर से नहीं देखते हैं। तो उसी तरह अपना इंडिया कैसे आता है, अगर कोई भी अगर उपनिवेशवाद को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते रंगभेद की नीति को, आतंकवादी, तो ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब बताइए आप लोग, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुआ था। चीन में जो है साम्यवादी शासन की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ है, तो देखिए चीन में जो साम्यवादी शासन की स्थापना 1949 में हुआ था। और आपको पता होगा नाटो का स्थापना भी है जो यही कब हुआ था, 1949 में हुआ था नाटो का, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है, इसलिए आपको हम याद दिला दिए नाटो का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। राबड़ी देवी थी, सोनिया गांधी थी, प्रतिभा पटेल या इंदिरा गांधी था। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है, इसमें से आंसर कौन सा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्चुअल में अभी आपको पता होगा अभी जो है क्या बना है, उपराष्ट्रपति यानी दूसरा उपराष्ट्रपति कौन बनी है महिला में, आपको कमेंट करके बनाइए। जो अभी वर्तमान में जो है राष्ट्रपति अपना इंडिया का कौन है बताइए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो आपको यानी करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी बच्चे को जो आप लोग को यानी छोड़ना नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और जितने सारे बच्चे आप लोग नए जुड़ रहे हैं
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दीजिएगा। आपको हमेशा बताते हैं जितना सारा बच्चा जुड़ेंगे उतना मजा आएगा, उतना कंपटीशन होता है और बहुत काफी मजा आता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आता होगा मेरी बात को। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, प्रतिभा पटेल, यानी बिल्कुल आपका प्रतिभा पटेल यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अभी जो वर्तमान में आपको कौन सा होगा आपको पता होगा। ठीक है, आप बताइए फटाफट। द्रौपदी मुर्मू जो है अभी हम लोग का राष्ट्रपति है। ठीक है, आपको बताएं, आप नहीं बताया आप सुन लीजिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये सवाल तो आपको हम बताया, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। ठीक है, अभी आपको हम ये आपका डाउट क्लियर करवा दिए, तो इसका आंसर आपका ए होगा। दूसरा ये देखिए, आम चुनाव होता है कितना वर्ष पे होता है? यानी 5 वर्ष पे होता है आम चुनाव, और 5 वर्ष के बाद अगर 52 से अगर हम लोग 5 वर्ष को अगर जोड़ लेते हैं तो आपका कितना हो जाता है? 57 ईयर्स हो जाता है। तो दूसरा 1957 में, तीसरा कब में आपका? तीसरा 1962 में। इसी तरह यानी 5 वर्ष पर यानी होता है। जनता पार्टी के शासन के काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। देखिए, जनता पार्टी का स्थापना की अगर हम बात करें तो 1900 आपको पता होगा 1977 में जो है जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, और जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री जो थे चंद्रशेखर थे, चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, पीवी सिंह थे। तो देखिए आपको पता होगा, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ भी रहा है। तो मोरारजी देसाई जो थे यानी कौन थे? 1977 में जनता पार्टी के सरकार में थे यानी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोरारजी देसाई विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। न्याय व्यवस्था की यानी सुरक्षित रखने में किस तत्व का यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भूमिका होता है? देखिए, न्याय व्यवस्था को यानी सुरक्षित रखने में किसका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे अधिक भूमिका हो जाता है प्रभावी विधेयक वो न्यायिक व्यवस्था को, यानी ऑप्शन